हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज तक पूरे देश में लोगों ने सिर्फ फुरफुरा शरीफ की ताकत के बारे में ही सुना था, लेकिन आज हम आपको फुरफुरा शरीफ की असली ताकत कैमरे पर दिखाएंगे। फुरफुरा शरीफ में इस वक्त पश्चिम बंगाल से लाखों की तादाद में मुसलमान आते जा रहे हैं और इस वक्त भी पश्चिम बंगाल से हजारों लाखों की तादाद में लोग फुरफुरा शरीफ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ 3 दिन का सालाना उर्स शुरू हो चुका है और इस बार फुरफुरा शरीफ का यही उर्स पश्चिम बंगाल की सियासी सूरत भी बदल सकता है। क्या है ये फुरफुरा शरीफ का चक्रव्यूह और कैसे ममता फुरफुरा शरीफ के चक्रव्यूह में फंस गई हैं? खास रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटों का सबसे बड़ा मैग्नेट एक्टिव हो गया है। जहां तक नजर जाए दूर दूर तक आपको हर एक मुसलमान फुरफुरा शरीफ की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये जितने कदम फुरफुरा शरीफ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ लीजिए ममता की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी ममता से उतनी ही दूर खिसकती चली आ रही है। 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च, इन 3 दिनों में ही फुरफुरा शरीफ में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान इकट्ठा होने वाले हैं। यहाँ हर एक मुसलमान के दिल में भाईजान है और जुबान पर भी भाईजान ही भाईजान है। फुरफुरा शरीफ के भाईजान यानी अब्बास सिद्दीकी, जो इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, जिन्होंने दीदी को टेंशन में डाल रखा है। भाईजान ही कुछ सब कुछ कर सकते हैं। भाईजान जिंदाबाद, भाईजान इसलिए भाईजान को आना चाहिए। भाईजान ने जो आवाज दिया है ना, उसके लिए भाईजान को आना चाहिए। भाईजान लोग हम लोग भाईजान को चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? भांगड़। कौन सा जिला कौन सा? छानपुकुर। भाईजान को हम लोग चाहेगा। क्यों? भाईजान खूब भलो आदमी है। भलो आदमी है। ममता जी को जो सरकार है वो अभी जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, जाने वाला है। ये फुरफुरा शरीफ बंगाल की सियासी जमीन का वो मैदान है जहां 3 दिनों के अंदर करीब 10 लाख से ज्यादा मुसलमान इकट्ठा होकर ये तय करेंगे कि आखिर अब ममता को बंगाल में जिताना है या फिर हराना है। ये 3 दिन का उर्स है जिसके खत्म होने तक मुसलमान वोटर अपना मन बना लेगा कि वो भाईजान यानी अब्बास सिद्दीकी के साथ जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अब तक तो सिर्फ मुसलमानों पर फुरफुरा शरीफ के असर की बात होती थी, लेकिन अब उर्स के मौके पर फुरफुरा शरीफ की ताकत भी देखिए। क्या है फुरफुरा शरीफ की तरफ बढ़ रहे इन लाखों मुसलमानों के दिल में, सब बताएंगे आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। फुरफुरा शरीफ में पूरे बंगाल भर से लोग आ रहे हैं जियारत के लिए। सालाना जलसा है, लेकिन इस जलसे में राजनीतिक सवाल भी हैं। हम जरा पूछ लेते हैं, कहाँ से आए बाबा? नदिया से। नदिया से। तो अब की बार फुरफुरा के पीरजादा चुनाव मैदान में हैं, क्या लग रहा है पीरजादा पे जनता भरोसा करेगी? सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों आपको गलत लग रहा है? ये टीएमसी ने ठीक काम किया है? राजनीति है, धर्म है, धर्म है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलबे ना। आप कहाँ से आए? हमारा आशी अपना 24 परगना से। 24 परगना से। तो वहाँ तो पीरजादा का बड़ा प्रभाव बताते हैं अब्बास सिद्दीकी का। राजनीति में आना ठीक है? राजनीति मान तो नहीं है, राजनीति चले ना। तो ममता दीदी कैसा काम किए हैं? ममता दीदी के काम से खुश है? ममता खुश नहीं है। ममता दीदी काम में कौन खुश रहेगा? ममता दीदी ऐसा काम किया है कि कोई गरीब खुश नहीं है। कैसे आदमी को चिटफंड में शारदा, रोज बिली, टावर, रेमल में ऐसा आदमी को बर्बाद किया है कि आदमी आज रोड में आ गया है। अपना बीवी बच्चे का शकल देखने नहीं मिल रहा है। आज उसके लिए टीएमसी कैसे जिम्मेदार है? जिम्मेदार है टीएमसी का बहुत नेता उसमें जरूरत था ना। उसमें था टीएमसी का। हाँ, चिटफंड में थे। हाँ, बहुत चिटफंड में था उसका नेता। आज सब भाईजान क्या कुछ असर कर पाएंगे? भाईजान ही कुछ सब कुछ कर सकते हैं। भाईजान जिंदाबाद, भाईजान भाईजान अभी जब आया इलेक्शन का
के टाइम में भाईजान की वजह से अभी बहुत जन को अभी नौकरी भी मिला। फिर अगर भाईजान नहीं आता तो नहीं ये काम नहीं हो। जब कोविड-19 का टाइम में ममता बनर्जी को बोला था कि आप ट्रेन के बारे में बोलो, तो ममता बनर्जी क्या बोला, नहीं अपने राज्य में नहीं लेना चाहते। ममता बनर्जी सिर्फ झगड़ा चाहती है। इस जमाना में जो हो रहा है, देश की जो राजनीतिक जो हलचल हो रहा है, इस जमाने के भाईजान जैसा एक वीर पुरुष का बंगाल में आना ही चाहिए। भाईजान जैसा वीर पुरुष कैसे? भाईजान के आने से क्या बदलेगा? न्याय, भाईजान जो न्याय कह रहे थे जो हम इस बंगाल को दुर्नीति से हटाएंगे, तो इस जमाने में उस जैसा नेता को आना जरूरी है। तो ममता दीदी तो कह रही है कि हमने उनके सबका काम किया। ममता दीदी अगर उसके साथ सहमत है तो भाईजान के साथ जुड़ क्यों नहीं जाते? अच्छा, दीदी ऐसे कह रहे तो भाईजान के साथ जुड़ क्यों नहीं जाते? भाईजान तो उसके लिए दर्जा खुला रखा है, जब आइए हम स्वागत करते हैं। जैसे कि हैदराबाद के मंत्री आए थे उसका भी स्वागत कर रहे हैं। वो खाली इस्तेमाल किया, मुसलमान को खाली इस्तेमाल किया, वो कुछ भी नहीं किया। फुरफुरा शरीफ भले एक गांव है, लेकिन यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से मुसलमान जियारत करने आते हैं। यानी इसे सिर्फ एक जिले के नहीं, पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों के मुसलमानों की मिली जुली राय मानी जा सकती है। फुरफुरा शरीफ का मैग्नेट कैसे भाईजान के लिए सियासी जमीन तैयार करता है, जरा इस नक्शे से समझिए। उत्तर बंगाल के सिर्फ 2 जिले मुस्लिम बहुल हैं। नॉर्थ दिनाजपुर, जहां मुसलमानों की आबादी 49.9% है, और मालदा, जहां मुसलमानों की आबादी 51% है। लेकिन दक्षिण बंगाल के 6 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, और यही फुरफुरा शरीफ का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। जैसे देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में शामिल मुर्शिदाबाद में 66.3% मुसलमान हैं, बीरभूम में 35.1% मुसलमान हैं, हावड़ा में 26.2% मुसलमान हैं, नादिया में 26.8% मुसलमान हैं। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना में 25.8% और साउथ 24 परगना में 35.6% मुसलमान हैं। फुरफुरा शरीफ का यही वो मैनेजमेंट है जो पूरे पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है। बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं नदिया से हूँ, नदिया से। किस बात पे बदलेगा? उसका दुर्नीति से बदलेगा। उसका एमपी लोग, एमएलए लोग कुछ भी काम नहीं किया है, नहीं किया। वो लोग खाके बैठ के मोटा हो गया है और काम नहीं किया। इसके लिए भाईजान को आना चाहिए। भाईजान ने जो आवाज दिया है ना, उसके लिए भाईजान को आना चाहिए। ममता तो कह रही है कि बीजेपी का रास्ता आसान कर रहे हैं भाईजान। वो ममता झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उसको चाहिए, मुस्लिम लोगों को उसका चाहिए, इसके लिए उसने ऐसे बोल रहा है। कहाँ से आए बाबा? खड़ीवाड़ी से। कौन सा जिला? 24 परगना। 24 परगना। तो भाईजान कितना प्रभाव डालेंगे अब की बार चुनाव में? कोनो सुनो पापले कोनो रोड से नहीं उधर है क्या? वो भाईजान आ जाएगा भाईजान। तो यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है, धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन यहाँ अब की बार भाईजान की सरकार की बात कर रहे हैं। भाईजान खाली भाईजान लोग, हम लोग भाईजान को चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग भांगोड़। कौन सा जिला? जिला कौन सा? छानपुकुर, उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना। भाईजान क्यों? भाईजान को हम लोग चाहेगा। क्यों? भाईजान खूब भलो आदमी है। भलो आदमी। ममता दीदी ने काम नहीं किया ना, ममता दीदी कुछ नहीं करा, वो बड़ा आदमी का दिया, छोटा आदमी को नहीं दिया। अच्छा, ममता से नाराज नहीं, ममता का हमको नाराज है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुसलमान नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना से आए हैं। फुरफुरा शरीफ की सबसे ज्यादा प्रभाव वाली 62 सीटें इन 2 जिलों में मौजूद है। यानी पश्चिम बंगाल की करीब 27% सीटें सिर्फ नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में ही मौजूद है। अगर सिर्फ इन्हीं 2 जिलों के मुसलमानों का वोट भी ज्यादा अब्बास सिद्दीकी की झोली में गिर गया तो ममता का खेल बिगड़ा समझिए। भाईजान अगर राजनीति में आते हैं तो चाकरी दे पाएंगे? अगर कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। भरोसा है? भरोसा तो जब कॉमरेड गया बिल्कुल पेट भरोसा है। की खाना के लिए चावल के लिए गया तो कॉमरेड का क्या किया? ममता बनर्जी ने कॉमरेड का क्या किया? मार के फेंका ना कॉमरेड का अपना। ममता दीदी ने बदलाव किया, तो अब क्या अब की बार भाईजान बदलाव करेंगे? हाँ, भाईजान को लाना चाहिए अब भी। तो वो सीट तो 3 दलों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, सीट तो बहुत कम मिली। वामपंथ और कांग्रेस। तो भाईजान को आएगा अपना। आएगा भाईजान आएगा, ये बात करें। सर आप कहाँ से आए हैं? हम अमनगर से आए। अमनगर से आए। कौन सा जिला? उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना।
वहाँ क्या हवा चल रही है? चुनाव का मौसम है, भाईजान हवा चल रहा है। भाईजान हवा हर जगह मालदा तो बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बीजेपी को रोकेगा उसको वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है कि ममता बीजेपी को नहीं रोक पाएंगी? एक ही आदमी है, जो मोदी है, जो ममता है। एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, जो ममता है वो मोदी है। एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। वो एपी टोपी ममता दीदी को जो है वो मोदी एक ही है। तो यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, बात की जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तर 24 परगना मोहनपुर जिला मोहनपुर से आया है। अच्छा, उत्तर 24 परगना में फिलहाल चुनावी हवा क्या चल रही है? क्या टीएमसी वापसी कर रही है या कोई बदलाव है? टीएमसी क्या कह रहे हैं? दीदी आप कहाँ से हैं? हम 24 परगना से। 24 परगना से। बहुत से लोग ये कह रहे हैं 24 परगना में भाईजान का जलवा है, ममता दीदी ने काम नहीं किया। क्या आप मानते हैं? नहीं, दीदी काम किया है, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के यहाँ होने से फर्क पड़ता है? ये तो हम लोग तो फुरफुरा शरीफ के लेके चलते हैं, मानते हैं, तो फुरफुरा शरीफ का हम लोग ले ही के चलेंगे। ठीक है, तो वोट देंगे? वोट देंगे नहीं, वो तो देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। क्या ममता ने काम किया है? ममता ने काम किया है, एकदम ममता काम किया, बहुत काम किया। इतना मुख्यमंत्री हुआ है 62 साल से, 1962 साल से मुख्यमंत्री हुआ है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमको भी नहीं देखा। हमारा उम्र है 84 साल, 84। तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, नहीं मिला, पेंशन दिया। नहीं, अब कह रहा हूँ ममता दीदी अगर इतनी अच्छी है तो फुरफुरा शरीफ को वोट मिलेगा? मिलेगा। चाहते हो ममता को वोट दोगे? फुरफुरा देगा। फुरफुरा शरीफ में हर तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नाम का शोर है, लेकिन पीरजादा आखिर कहाँ है? यहाँ फुरफुरा शरीफ में पीरजादा का ना तो मंच सजा है और ना ही यहाँ कोई माइक लगा है। फिर आखिर पीरजादा का इन 3 दिनों का एजेंडा क्या है? ये पीरजादा की जिंदगी के वो 3 दिन हैं जो ये तय करेंगे कि पीरजादा सियासत में कितनी ऊंची छलांग लगाने वाले हैं। दरअसल पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पहले पीरजादा दादा पीर की चौथी पीढ़ी है। फुरफुरा शरीफ में कुल 80 पीरजादा हैं और सबके अलग अलग अनुयायी हैं। ये सभी पीरजादा अपने अनुयायियों से अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि अब फुरफुरा शरीफ में 3 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 80 लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ उर्स पर भी कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाने की परंपरा रही है। तो फिर ये सवाल है कि पीरजादा अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? दरअसल पीरजादा का पूरा जोर लोगों से 1-to-1 मुलाकात पर है। इसके अलावा उर्स के दौरान ही पीरजादा ने अपनी पार्टी की मेंबरशिप के लिए काउंटर भी खुलवा दिए हैं। फुरफुरा शरीफ में मौजूद हैं, अब्बास सिद्दीकी का ये ऑफिस है। यहाँ पोस्टर लगा है, सभी जो जियारत करने आए हैं उनका स्वागत किया गया है। काउंटर लगा है, काउंटर पे 2 तरह के काउंटर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन सेकुलर फ्रंट का मेंबरशिप ड्राइव है यहाँ, और इसके अलावा फुरफुरा शरीफ अहले सुन्नत जमात जो एक सोशल संस्था है जो पहले ये चलाते थे पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बैनर हैं। इस तरह की कंट्रीब्यूशन जो ये लेते आए हैं अपने समर्थकों से, उसकी लिस्ट है। और ये वो जनता है जो यहाँ फुरफुरा शरीफ में पहुंच रही है। फुरफुरा शरीफ में पहली बार खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स भी हो रही है। चाचा ताहा सिद्दीकी एक तरफ हैं और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी दूसरी तरफ। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चाचा ताहा सिद्दीकी अब भी तृणमूल और ममता बनर्जी का खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो एक और चाचा पीरजादा जियाउद्दीन सिद्दीकी को लगता है कि जियारत की जगह पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस जगह में कोई सियासत नहीं चलता है, क्योंकि हमारा बाप दादा जो गुजर गए हैं वो लोग कभी सियासत में नहीं था। फुरफुरा शरीफ में उर्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये फुरफुरा शरीफ के इतिहास में पहला उर्स है जिसमें मुसलमान सीधे अब्बास सिद्दीकी के साथ खड़े हुए हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चाचा कितना ही ममता का सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग तो पीरजादा के ही साथ हैं। क्या स्थिति है उत्तर 24 परगना में? उत्तर 24 परगना से भाईजान आने से बहुत
सेकुलर फ्रंट का बहुत उन्नति होगा। वो तृणमूल का जो सरकार है, ममता जी को जो सरकार है, वो अभी जाने वाला है और रहने वाला नहीं है, जाने वाला है। ठीक है, तो दीदी अभी जाने वाला है। क्यों? बहुत तकलीफ दिया, मुस्लिम धर्मों के लिए बहुत तकलीफ दिया, मनुष्य का बहुत डिप्रेशन में फैल दिया। 2013 से घर से भाग। बीजेपी कहती है ममता दीदी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है। एकदम भूल कथा, एकदम मिथ्या कथा, एकदम मिथ्या कथा। বিজেপি বলছে মুসলমানের জন্য মমতা কিচ্ছু করেনি, ক্ষতি করেছে, অনেক ক্ষতি করেছে। तो इस तरह से यहाँ हजारों लाखों लोग 3 दिन में पहुंचेंगे। ये चर्चा सिर्फ कैमरे पर नहीं, कैमरे के पीछे और यहाँ जहाँ ये बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नमाज अदा करेंगे, वहाँ भी एक संकेत होगा और यही संकेत तय करेगा कि फुरफुरा के समर्थक कहाँ वोट करने वाले हैं। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, फुरफुरा शरीफ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।